मीनू चिड़िया रो रही थी क्योंकि उसकी मम्मा जंगल दाना लेने गई थी, अभी तक लौटी नहीं। जंगल के सारे पक्षी आ गए थे। तोता कौवा से कहता है कि हमें मीनू चिड़िया को सब सच बता देना चाहिए। कौवा कहता है कि नहीं, अभी वह बहुत छोटी है। उधर कबूतर कहता है कि जब मीनू चिड़िया को सच्चाई मालूम पड़ेगी तो उसकी मम्मा को एक जालिम चील ने खा लिया। तो कौवा कहता है कि वक्त आने पर हम उसे बता देंगे। मीनू चिड़िया कौवे से कहती है कि कालू चाचा, तुम भी तो मेरी मम्मा के साथ दाना लेने गए थे। तुम सभी पक्षी आ गए, मेरी मम्मा अभी तक नहीं आई। कौवा कहता है कि मीनू बेटा, जंगल में तूफान आ गया है, इसलिए तुम्हारी मम्मा जंगल में रुक गई है। तोता कहता है कि कबूतर, तुम मीनू चिड़िया को अपने घर ले जाओ। कबूतर कहता है कि मेरा घोंसला छोटा है। फिर कबूतर अपने घर चला जाता है। फिर कौवा कहता है तोते से कि तोते भाई, तुम्हारा तो घर बड़ा है, मीनू चिड़िया को तुम अपने घर ले जाओ। तोता कहता है कि मेरे बच्चे बड़े शरारती है, मीनू चिड़िया को वे नहीं रहने देंगे। अब सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। अकेला कौवा वहाँ पर रह जाता है। फिर कौवा मीनू चिड़िया से कहता है कि मीनू, मैं भी घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता क्योंकि गोरी कौवी तुम्हें नहीं रखेगी। मीनू चिड़िया कहती है कि कालू चाचा, तुम चले जाओ, मैं अकेली रह लूँगी। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। अब मीनू चिड़िया अकेले रह जाती है और वह रोती रहती है कि मम्मा, तुम कहाँ चली गई हो, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। फिर मीनू चिड़िया रोती रहती है। फिर उसे एक आवाज़ आती है, मीनू बेटा, तुम रो मत। मीनू चिड़िया कहती है कि मम्मा, तुम कहाँ हो, तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो। मीनी चिड़िया की मम्मा टूनी चिड़िया कहती है, बेटा, मुझे जंगल में एक जालिम बाज ने खा लिया है, मैं अब तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ, तुम सब्र से काम लो। और फिर टूनी चिड़िया गायब हो जाती है। अब सुबह हो जाती है। सभी पक्षी मीनू चिड़िया के घर आ जाते हैं। मीनू चिड़िया कालू कौवा से कहती है कि कालू चाचा, तुम्हें मालूम था कि मेरी माँ को जालिम बाज ने खा लिया। कालू कौवा मीनू चिड़िया से कहता है कि तुम्हें किसने बताया। मीनू चिड़िया कहती है कि मेरी मम्मा रात को आई थी, मेरी मम्मा ने मुझे बताया है। अब सभी पक्षी आपस में बात करते हैं कि मीनू चिड़िया को कौन रखेगा। कोई भी पक्षी मीनू चिड़िया को रखने को तैयार नहीं था। फिर एक बूढ़ी चिड़िया कहती है कि पास के जंगल में मीनू चिड़िया की मौसी भूरी चिड़िया रहती है, हम मीनू चिड़िया को उसकी मौसी के यहाँ छोड़ आएंगे। फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया से कहता है कि मीनू, पास के जंगल में तुम्हारी मौसी रहती है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर आ जाऊँगा क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, पराए तो पराए होते हैं। तुम्हें एक दिन कोई नहीं रख सकता है तो पूरी ज़िंदगी तुम्हें कौन रखेगा। फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया को लेकर उसकी मौसी के यहाँ चला जाता है। कालू कौवा मीनू की मौसी को सब बता देता है। फिर वह कालू कौवा वहाँ से अपने घर चला आता है। अब मीनू चिड़िया अपनी भूरी मौसी के यहाँ पर रहने लगी, लेकिन मीनू चिड़िया की मौसी
भूरी चिड़िया की एक बेटी थी, उसका नाम रानू चिड़िया था। वह मीनू चिड़िया से जलती थी। एक दिन की बात है, मीनू चिड़िया सो रही थी, तभी रानू चिड़िया ने प्लान बनाया मीनू चिड़िया को भगाने का। वह रानू चिड़िया एक तोते के घर जाती है और छुपके से उसके अंडे तोड़ देती है और अपने घोंसले में आ जाती है और तोते से कह देती है कि तुम्हारे अंडे मीनू चिड़िया ने तोड़े हैं। मीनू चिड़िया कहती है कि मैंने नहीं तोड़े, मैं तो सो रही थी। लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता, इसलिए मीनू चिड़िया खामोश रहती। अब रात हो जाती और मीनू चिड़िया छुपके छुपके रोती रहती है। तभी उसकी मम्मा टूनी चिड़िया की आवाज़ आती है। तभी मीनू चिड़िया अपनी मम्मा को रानू चिड़िया की सारी बात बता देती है। मम्मा टूनी चिड़िया कहती है, बेटा तुम अपने घर वापस चली जाओ और सब्र से काम लेना और हिम्मत मत हारना। फिर टूनी चिड़िया गायब हो जाती है। अब सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया अपनी मम्मा के घोंसले में आ जाती है और वह अपनी मम्मा की बातों से उसे हिम्मत आ जाती है और वह सभी पक्षियों के साथ खुशी खुशी अपनी मम्मा के यादों के सहारे रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी अगर पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि हमारी आने वाली कहानी आपसे मिस न हो जाए।